हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। आज के हमारा जो टॉपिक है वो हम सीखेंगे परचेज रजिस्टर्ड एंड सोल्ड रजिस्टर्ड एंड स्टॉक, जो क्लोज स्टॉक होता है वो सीखेंगे, और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि माल को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या कि अगर आप चैनल पर नए हो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मैं वीडियो लेकर के आऊँ जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। जैसे कि आपको भी पता होगा कि जो काम आप टैली में करते हैं, जैसे कि माल का सप्लाई करना, ठीक है, सेल्स करना, परचेज करना, ट्रांसफर करना, वो काम मैं आपको एक्सेल में करके बताने वाला हूँ कि कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो इस कंपनी में ये चीज़ आपको आनी, ये डेटा एंट्री आपको 100% आपको आनी चाहिए। अगर ये डेटा एंट्री आपको नहीं आएगी तो आप काम करने के लिए असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में भी आपको छाड़ दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर मैंने एक परचेज रजिस्टर का एक यहाँ पे चार्ट बनाया है। सेकेंड में मेरा बना है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स का बना है। थर्ड में बना है सेल्स रिकॉर्ड का बना है। और चौथे में बना है क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि जब हम सामान परचेज करें, सामान परचेज करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करें गोदाम में, गोदाम के पास से हम जब सामान को सेल करेंगे, तो जब सामान सेल हो जाने के बाद हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितना बचेगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले, तो बस करना कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास ये पूरा ब्लैंक शीट है, परचेज रजिस्टर का भी ब्लैंक शीट है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स का भी ब्लैंक शीट है, और सेल्स रजिस्टर का भी हमारा पूरा ब्लैंक शीट है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का पूरा ब्लैंक शीट दिया हुआ है। अब इस करना है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है कैसे से फिट करेंगे और कैसे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि ऑटोमेटिक मेरा सारे में काम करे, एक में फिल करेंगे तो सब में काम कैसे करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले करना है कि आपको यहाँ पे अपना सीरियल नंबर की यहाँ पे भर देना है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, सीरियल नंबर की यहाँ पे भर लेना। ठीक है, सीरियल नंबर की भर लेने के बाद ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे पहले करना है कि प्रोडक्ट नेम देना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो। जैसे कि दोस्तों मैं आप बता दूँ, जो मैं प्रोडक्ट जो परचेज करने वाला हूँ, मैं कोई एक नाम दे देता हूँ। जैसे कि मैं अपने गोदाम में मैं यहाँ पे राइस मंगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे राइस का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, राइस मैंने आप दे दिया। अब राइस का जो भी वैरायटी नेम होता है, उसका कोड होता है, वैरायटी नेम वगैरह होता है, तो मैं यहाँ पे जो भी सब प्रोडक्ट कोड है मैं यहाँ पे भर लूँगा। फिर अब ये लोकेशन पूछता है कि जो आप माल परचेज कर रहे हो किस सिटी में उतरवाने वाले हो माल को। जैसे मान लो गोदाम सिटी भी डाल सकते हो, गोदाम भी डाल सकते हो, किस गोदाम में माल उतरवाने वाले हो। जैसे कि मैं गोदाम में, मैं अपना कुशीनगर गोदाम में उतरवाने वाला हूँ माल, या मेन लोकेशन जहाँ पे आपका मेन गोदाम होगा उसी जगह आप माल को उतरवाएंगे। ठीक है, परचेज करेंगे। जैसे मैं डाला तो मेन लोकेशन, सीधे मेन लोकेशन। ठीक है, मैंने मेन लोकेशन यहाँ पे दे दिया, सॉरी मेन होगा मेन लोकेशन। ठीक है, और इसमें डबल क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर हमें टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए, मैं यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिखा देता हूँ, क्वांटिटी कैसे निकालना है आपको। और करना क्या क्वांटिटी को, जैसे कि आपको क्वांटिटी में आप ले लेता हूँ 1000 कुंटल हमें माल यहाँ पे उतरवाना है। तो 1000 कुंटल में आप लिखना चाहता हूँ, कुंटल भी यहाँ पे लिखे तो कुंटल लिखेगा कैसे। इसके लिए करना क्या होगा आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा। ऐसे राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे देखा फॉर्मेट सेल देगा, फॉर्मेट सेल पे जाना है, देन कस्टम पे चला जाना है, और जो यहाँ पे जीरो बॉक्स इस पर क्लिक करना है, एक बार यहाँ पे स्पेस की दबाना है, फिर यहाँ पे डबल कोटेक देना है, और यहाँ पे देखना है कुंटल, देखना है कुंटल देते हैं, कुंटल लिख देने के बाद फिर डबल कोटेक, और देन यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे कुंटल भी लेके आपके सामने आ जाएगा 1000 कुंटल। ठीक है, अब इसका कॉस्ट रेट यानी परचेज कर, जो जिसमें परचेज किया जा रहा है, परचेज करते समय इसका क्या रेट था, तो आपको यहाँ पे करना क्या, उसको रेट यहाँ पे भरना सही तरीके से। जैसे कि मैं भर देता हूँ 2595 रुपया 95 पैसा की इसका खरीदारी रेट पड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको RS का सिंबल देना है, एंड रुपये का सिंबल लगाना। अगर है तो करेंगे क्या, नंबर वाले एक बॉक्स पे जाके ऐसे इस पर क्लिक करना है, यानी फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है। ऐसे यहाँ पे मिलेगा करेंसी, करेंसी वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर मिलेगा आपको सिंबल, सिंबल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद उसको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और अपना यहाँ पे कंट्री कोड यानी कंट्री सिंबल यहाँ पे अपना चॉइस करना है किस कंट्री का सिंबल लगाने वाले हो। जैसे कि मैं अपने RS का सिंबल लगाता हूँ, मैं इंडियन हूँ तो मैं यहाँ पे RS का सिंबल लगा दूंगा, फिर मैं यहाँ से देन ओके कर देता हूँ। अब इसका अमाउंट के लिए करना होगा, आपको एक फार्मूला सेट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँगा, फिर करेंगे क्या, क्वांटिटी इनटू कर लेता है, किसी करेंगे कॉस्ट रेट से, यानी कि आपको गुणा कराना होगा क्वांटिटी इनटू कॉस्ट रेट, यानी जब तक इन दोनों से गुणा नहीं कराएंगे तब तक आपका अमाउंट नहीं निकलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका अमाउंट भी निकाल लिया। अब करना क्या, इसको स्क्रॉल करके नीचे ऐसे खींच लेना है। ठीक है, तो इसको कॉस्ट रेट अपने हिसाब से भरना होगा। ठीक है, क्या रेट भरेंगे इसके तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। फिर आपका क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ही भरेंगे, क्या क्वांटिटी है भरना चाहते हैं, क्या क्वांटिटी नहीं भरना चाहते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या होगा, एक तरीका और इसके बाद है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक देखेंगे। ये तो मेरा परचेज रजिस्टर है कि जो भी हम परचेज रजिस्टर में एंट्री करें, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ऐप आ जाए। लेकिन अब ये ध्यान रखना कुछ माल हमें ट्रांसफ़र भी करना पड़ सकता है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए लास्ट ये तुम्हारा, इसको ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो भी आपका आईडी मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को आपको कॉपी करके रख लेना, ताकि जब आप उस सामान को प्रोडक्ट से ट्रांसफ़र करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र वाले बॉक्स में यहाँ पे चला है। देख सकते हैं जो ट्रांसफ़र वाला जो बॉक्स है अरे पूरा खाली यानी पूरा ब्लैंक सीट है। तो ऑटोमेटिक फीड होगा कैसे, मैं ये आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक फीड करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, इस वीडियो ध्यान से देखना है। ये जो परचेज रजिस्टर है इसका जो सीरियल नंबर है यहाँ पे हमें क्लिक करना है इक्वल, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल है यहाँ पे कर देंगे, एक बार इक्वल की यहाँ पे प्रेस कर देना है और यहाँ पे परचेज रजिस्टर पे आकर के एक बार ऐसे में इंटर की प्रेस कर देना है और यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, तो देखेंगे उसका जो कोड है ऑटोमेटिक यहाँ पास है, इसको कैसे स्क्रॉल करके नीचे से खींच देना है। तो अभी सब 0 0 आ रहा है, जैसे वहाँ पे फिट करेंगे देख सकते हैं। मैं परचेज नंबर 2 पे यहाँ जैसे भरूंगा 2 यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक उसमें भी शो करेगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स में भी शो करेगा। आप 2 देख रहे हैं शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप जो प्रोडक्ट नेम देना दिए हैं फिर आपको करना है इक्वल एक बार प्रेस करना है, फिर परचेज रजिस्टर पे आ जाना है, फिर आपको प्रोडक्ट नेम वाले पे क्लिक करना है ऐसे, फिर एक बार एंटर की प्रेस कर देना है, ये भी आ जाएगा आपका। फिर इसको भी ऐसे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ ऐसे खींच लेना है। ठीक है, देख सकते हैं मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर इसका एचएसएन कोड क्या होगा, फिर यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, परचेज रजिस्टर वाले बॉक्स पे आएंगे, फिर आप इसके एचएसएन कोड पे क्लिक करेंगे, एंटर कर लेंगे। ठीक है, और इसको भी इसे स्क्रॉल करके नीचे कर लेंगे। आप लोकेशन भी है, तो लोकेशन क्या है, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे माल, तो लोकेशन अपने अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप माल को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ठीक है, अपने लोकेशन से। तो जैसे मैं कुशीनगर जो माल मैंने मेन लोकेशन में माल जो उतरवाया था, ये आप देख सकते हैं जो मैंने मेन लोकेशन में जो माल उतरवाया था उस माल को मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ कुशीनगर में। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कुशीनगर में, तो यहाँ पर करूँगा कुशीनगर। ठीक है, नहीं मैं यहाँ पे कुशीनगर इसलिए भर रहा हूँ ताकि जब हम माल को सप्लाई करें ट्रांसफ़र करेंगे, मेन लोकेशन से कोई भी सामान प्रोडक्ट सेल नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए हम पहले माल को ट्रांसफ़र करते हैं गोदाम में। देख सकते हैं जैसे जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं तो क्या करते हैं, उन लोग का गोदाम होगा, उस गोदाम में पहले माल को उतरवाते हैं लोग, फिर जा करके उस गोदाम से माल को सप्लाई किया जाता है, सेल्स किया जाता है। ठीक है, क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक बताना चाहिए कि क्वांटिटी आपको अपने पास से भरना होगा, कितना क्वांटिटी आप इस यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से 5000 क्वांटिटी 1000 कितना हमारा क्वांटिटी था, परचेज रजिस्टर चेक कर लेते हैं। हमारा जो क्वांटिटी था 1000 कुंटल था, जिसमें से मैंने 500 कुंटल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ माल। कितना ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, 500 कुंटल मैंने माल को ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो मैं यहाँ से 500 कुंटल का ट्रांसफ़र कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे 500, तो अब यहाँ पे करेंगे 500 का रेट ऑटोमेटिक उठाना चाहिए कॉस्ट रेट इसका, जो सेल्स रेट था, तो यहाँ आप करेंगे एक बार इक्वल करेंगे और यहाँ परचेज रजिस्टर पे आप चले जाइएगा और जो कॉस्ट रेट इसका जो है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इंटर के प्रेस कर देना। ठीक है, और इस पर फिर आपको यहाँ पे जाना है, फॉर्मेट सेल नंबर पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पे अपना करेंसी जाके चूज़ करना है। जैसे मैं इंडियन करेंसी यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, आपको भी ऐसे ही सेम करना होगा, करेंसी सिंबल आपको अपना चूज़ करना होगा कि आपका करेंसी सिंबल क्या चीज़ है, तो आपको भी सेम ऐसे ही आपको चूज़ करना होगा। जैसे मैं RS चूज़ करता हूँ, फिर मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आप फिर लगा देंगे फॉर्मूला सेम। ठीक है, तो इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे और क्वांटिटी इनटू कर देंगे क्या कॉस्ट रेट और इंटर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम करेंगे का राइट, इस पर भी हमें राइट क्लिक करना है या सेम यहीं पे जा करके आप फॉर्मेट सेल पे जाके भी कर सकते हैं, करेंसी पे चले जाएंगे और यहाँ से सिंबल वाले बॉक्स को नीचे ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी आपको RS का सिंबल ही चॉइस करना है, तो आप यहाँ पे चॉइस कर लीजिए, चूज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ओके मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस वाले बॉक्स को ऐसे ड्रा करना है नीचे की तरफ हमें। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको नीचे की तरफ ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, अभी लोकेशन तो अपने हिसाब से भरना होगा, क्वांटिटी भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही भरना होगा। अब ये सेल्स रजिस्टर हमें चेक करना होगा कि कितना माल कहाँ से कितना सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि कितना में माल बेच रहे हैं, कितना माल नहीं बेच रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर दिमाग आप नहीं लगाएंगे तो आपका फॉर्मेट गलत हो सकता है, माल इधर को उधर भी हो सकता है, तो माल को सही तरीके से हमें सेल करना है। तो अभी माल कहाँ सेल करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, और उसको माल सेल करने के बाद आपके गोदाम में माल बचा कितना, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है,
तो आपको ये भी ध्यान रख के चलना है कि हमें माल ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, माल को ट्रांसफ़र करने, माल बचा कहाँ कितना पे, तो ये सारे मेंटेनेंस आपको करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको करना होगा फिर से क्या, एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल करने के बाद ये आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सेल्स रजिस्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको देने से पहले आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले आपका क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ और सेल्स रजिस्टर में यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ कर लेता हूँ, देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा कि ट्रांसफ़र करने के बाद माल आपके पास बच कितना रहा है, ठीक है। उसके बाद आइए आप कुछ जो भी सेल वगैरह जो भी करना है उसके बाद ही आप सेल्स करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, जब यहाँ पे देख सकते हैं फिर आपको ऑटोमेटिक भी यहाँ पे सीरियल नंबर आना चाहिए। फिर करेंगे कि यहाँ पे इक्वल की प्रेस करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स पे जाएंगे, जो यहाँ पे सीरियल नंबर है उसको एंटर की प्रेस करेंगे और इसको स्क्रॉल करके पूरा नीचे स्क्रॉल ऐसे कर लेना है हमको, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को भी हमें ऐसे ही करना होगा। आपको प्रोडक्ट जो भी होगा यहाँ पे परचेज रजिस्टर से मेंशन करेंगे, ध्यान रखना है आपको, परचेज रजिस्टर से भी मेंशन करना है। इसको भी स्क्रॉल कर लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर आपका HSN कोड जो होगा इस सबका HSN कोड भी मिला लेंगे ऐसे, नहीं आराम से करना है। इस वीडियो को देखना है, कोई मतलब हार्ड वर्क ही नहीं है, बहुत आसान वर्क होता है। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक अपना किस ट्रांसफ़र जो माल किए हैं किस गोदाम से किस गोदाम में माल कितना बचा मेरे लोकेशन ही पता चलेगा, तो यहाँ से उसको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है क्वांटिटी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है, वो फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, करेंगे क्या, सबसे पहले इक्वल की प्रेस करना है। आपको करना है क्या है, जो आप ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल है और परचेज मटेरियल है, ये जो है क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, माइनस करना है, किससे से माइनस करना है, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स से, ये वाला क्वांटिटी माइनस करना है, इंटर की प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करें इंटर की, इसको भी स्क्रॉल करके नीचे तरफ ऐसे खींच लेना आपको भी है। इसमें भी आपको करना क्या होगा, राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कुंटल है तो कुंटल लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मैं चला जाता हूँ फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा, कस्टम पे जाऊँगा, यहाँ पे जीरो बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके स्पेस देना है, डबल कोटिक फिर लिखना है कुंटल, फिर डबल कोटिक और इंटर कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सोल्ड रेट देना है आपको, सॉरी हाँ यहाँ पे सोल्ड रेट नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉस्ट रेट होना चाहिए, यानी खरीदारी रेट, COST कॉस्ट रेट मैं यहाँ भर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी खरीदारी किस रेट से, तो इसको इक्वल करेंगे यहाँ पे। फिर आपको परचेज रजिस्टर पे आ जाना है, उसी कॉस्ट रेट को इसे सेलेक्ट करना आपको है, फिर इंटर की प्रेस करना है, ठीक है। इंटर की प्रेस करने के बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे ऑटोमेटिक रेट आना चाहिए ना, यहाँ पे भी जो रेट है ऑटोमेटिक यहाँ पर आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले करेंगे यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके ऐसे नीचे खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, फिर फॉर्मेट सेल पे जाना होगा, क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे करेंसी सिंबल सेम वही काम है आपका, फिर से दोबारा करेंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा RS का सिंबल दिया होगा, फिर यहाँ पे हमें करना क्या है, RS का सिंबल लगाना है, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, फिर यहाँ पे करना क्या, ओके, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लगाना होगा फॉर्मूला इक्वल की प्रेस करना होगा, फिर आपको करना है क्वांटिटी इनटू आपको करना होगा कॉस्ट रेट और इंटर की प्रेस करना होगा, इसको भी स्क्रॉल करके पूरा नीचे करना होगा ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं क्या मेरा ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है कि नहीं, इतना हम मेंशन देख लेते हैं कि ये ऑटोमेटिक काम करता है कि नहीं करता। अगर ये ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा तो समझिएगा होगा फॉर्मेट गलत हो जाएगा, तो ध्यान से करना, ध्यानपूर्वक करना आप उस काम को है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे क्या, सबसे पहले हम परचेज रजिस्टर पे आते हैं, चलते हैं। सेकेंड नंबर पे मैं आप सेल करना चाहता हूँ, मैं आप सेल कर लेता हूँ शुगर, SUGAR परचेज कर, सॉरी परचेज में कर रहा हूँ, शुगर में परचेज कर रहा हूँ, जिसका HSN कोड होगा, जो इसका कोड होता है, हर एक आइटम का कोड होता है, तो मैं सभी कोड यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। ये सब मेन लोकेशन में उतरवा रहा हूँ माल में। इसका हमें जो क्वांटिटी चाहिए वो टोटल, इसको स्क्रॉल कर लेंगे नीचे ताकि हमें समझ में आ जाए सही तरीके से, ठीक है। इस सबको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। करना है क्या, यहाँ पे जो 1000 है यहाँ पे मैं करता हूँ 2500 कुंटल। कितना कुंटल चाहिए, 2500 कुंटल चाहिए, तो इसका दाम है 3500 रुपये के हिसाब से, 3500 रुपये के हिसाब से कुंटल है। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, इस रेट को भी जो हमें स्क्रॉल कर लेना है ऐसे थोड़ा सा, और यहाँ पे एडिट कर देना है, 3500 रुपये यहाँ फिल करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक तो बिल बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे अभी इधर कहीं नहीं बिल बन रहा है,
ठीक है। यहाँ पर लोकेशन भी बाकी है, भी है, क्वांटिटी बाकी है, पूछना बाकी है ना। इस माल को मैं उतरवा रहा हूँ पुणे में, मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने परचेज रजिस्टर में तो भर दिया। तो जब परचेज रजिस्टर भरने के बाद ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स करना पड़ेगा ना, कि आप मेल गोदाम से माल कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जिससे मैं इस माल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पुणे में, तो इनको मैं पुणे लिख देता हूँ। यहाँ पर भरूँगा पुणे, ठीक है। पुणे में मैं इसका माल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जिसका क्वांटिटी टोटल है 1000 क्वांटिटी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जैसे ही मैं 1000 क्या देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका अमाउंट बन गया। और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा आपको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जो इसका क्वांटिटी बचा टोटल 2400 बचा था, 2400 बचा है। कितना मैंने ट्रांसफ़र किया देख सकते हैं, मैंने ट्रांसफ़र किया कितना है, यहाँ पे परचेज़ किया था मैं टोटल 2500 क्वांटिटी, राइट है। 2500 क्वांटिटी मैंने परचेज़ किया था, ट्रांसफ़र मैंने किया उसमें से टोटल 100 क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं 1000 कर लेता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पे 1000 कर लेता हूँ, ठीक है। 1000 करने के बाद आपके पास माल कितना बचा, टोटल 1500 क्वांटिटी कुंटल बचा है। तो इस तरह से आप परचेज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सेल्स का भी रिकॉर्ड रखना चाहते हो, सेल्स का भी रिकॉर्ड कैसे रखोगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सेल्स रिकॉर्ड का क्या हाल है। सेल्स रिकॉर्ड पूरा ब्लैंक शीट हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब आपको सेल्स करना है, क्या सेल्स करना है, किस जगह से सेल्स करना है, किस लोकेशन से सेल करना है, ये आपको डिसाइड करना है। हमको डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, तो आपको ही डिसाइड करना होता है। चलिए मैं फर्स्ट नंबर पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मैं राइस से सेल कर रहा हूँ, मैंने राइस सेल किया पुणे। इसका जो रजिस्ट्रेशन कोड था मैं इक्वल कर लेता हूँ, ताकि बार बार हमें प्रेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मैं इसको सब आइटम तो आपके अकॉर्डिंग जाएगा, तो मैं यहाँ पे एसएसएन कोड अपने पास से ही भरना पड़ेगा। इसका जो एसएसएन कोड था R4645, R4645 था। लोकेशन मैं इसको पुणे से सेल कर, पुणे माल है कि नहीं है पहले चेक कर लेते हैं। पुणे में क्या चीज़ है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। पुणे में आपका जो है, सॉरी, इस ट्रांसफ़र कहाँ माल किए हैं, पुणे में माल ट्रांसफ़र किए ना। मेन लोकेशन से सामान बेच नहीं सकते, बेचेंगे तो जहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों इस माल को बेचेंगे। तो पुणे में क्या शुगर है, पुणे से नहीं, हम कुशीनगर से माल बेच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर करने के बाद, कुशीनगर करने के बाद आपको माल कितना बेचना है। तो कुशीनगर में माल है कितना पहले देख लेते हैं। कुशीनगर में जो माल बचा है वह मात्र 500 क्वांटिटी बचा है, सॉरी 500 क्वांटिटी है। तो 500 क्वांटिटी से मान लीजिए मैंने इसको मैं सेल कर दिया टोटल 250 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी में सेल करता हूँ। उसका सोल्ड जो रेट होगा मैं यहाँ भर देता हूँ 3600 रुपये के हिसाब से मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मूलधन क्या होगा, तो इक्वल करेंगे क्वांटिटी इनटू कर लेते हैं सोल्ड रेट, ठीक है, और इंटर कर देंगे तो इसका ये निकल जाएगा। इसी तरह से करना क्या, इसको स्क्रॉल करके नीचे तरफ खींच लेना फॉर्मूले को। अब जब भी इस फॉर्म उसमें भरेंगे तो ऑटोमेटिक इसका बिल बना के देता जाएगा, ठीक है। अब एक और हम लोग देखते हैं क्या ये फॉर्मूला कैच करते हैं कि नहीं करते। मैं थर्ड नंबर भी यहाँ से फिट कर लेता हूँ। ऐसे देख सकते हैं मैं थर्ड नंबर फिट कर रहा हूँ। तो थर्ड नंबर जब मैं फिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फिर से मैं राइस ही ले रहा हूँ, राइस ही फिर उतरवा रहा हूँ। और राइस का जो कोड था मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ऑटोमेटिक उठा लिया, मैं लोकेशन में उतरवा रहा हूँ। इससे हमें टोटल चाहिए 3600 कुंटल, ठीक 36 कुंटल भी आ गया। फिर इसका जो आरएस का जो सिंबल है उसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसे बार बार हमें लगाना पड़ जाएगा। तो मैं इसका रेट लगा लेता हूँ, टोटल कितना था 2595.5 था, ठीक है। इसका बिल बन गया, जिसमें ट्रांसफ़र में कर देता हूँ सामान। इसमें ट्रांसफ़र करने में टोटल गाजीपुर में, तो मैं करता हूँ गाजीपुर। गाजीपुर करने के बाद इसका जो क्वांटिटी में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, टोटल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 1200। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने 1200 किया तो यहाँ पर तुरंत क्लोजिंग स्टॉक बता देगा कि आपके पास माल कितना बचा, और जितना आपको सेल करना वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करना कि अगर बॉस ने आपसे ये टोटल पूछ दिया कि टोटल आप खरीदारी कितना किए थे, तो यहाँ पे इसको मर्ज सेंटर करेंगे। यहाँ पे आप लिखते हैं सब टोटल। अभी आप लगाना है फॉर्मूला, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना ओनली। जैसे अल्ट इक्वल करेंगे यहाँ पे क्लिक करके अल्ट इक्वल प्रेस करना आपको है, अदर इंटर करना है। टोटल आपका मूलधन खरीदारी कितना हो रही है, इतना माल खरीदने के बाद आपका ट्रांसफ़र कितने माल होगा, सेम वही काम करना है कि यहाँ पे अल्ट इक्वल दबाना है, इंटर करना है और लिखना है सब टोटल, ठीक है। ये भी हो गया, इसको भी होल्ड कर देता। अब यहाँ पे आपका माल बचा कितने का ये भी निकाल लेते हैं, फिर अल्ट इक्वल इंटर करेंगे
और यहाँ पे देते हैं सब टोटल, सब टोटल, ठीक है। इसको कंट्रोल बी से पुल कर देते हैं। तो इस तरह से आप गुणा भाग करके अपना निकाल सकते हैं कितने माल खरीदारी हुआ था, इतने माल खरीदारी हुआ है, इतने माल ट्रांसफर हुआ है, इतने माल और हम लोग के पास बचा। अब जितना सेल करेंगे उसमें से माइनस कर लेंगे कितने रुपए का माल आपने बेचा है, तो आपका माल प्रॉफिट में या सेल्स में। देख सकते हैं कि अब यहाँ पता करना है कि आपका माल प्रॉफिट में या सेल्स में। तो आप यहाँ से आराम से अपना सेटअप भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल को कीजिए, सब्सक्राइब करिए इस तरह से वीडियो जानने के लिए। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। इस तरह की वीडियो में मैं लेकर के आता रहता हूँ। जय हिंद, जय दोस्तों।